कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब कुरुक्षेत्र की धूल में रक्त की गंध घुली थी। 18 दिनों के उस महायुद्ध का 9वां दिन ढल चुका था। सूर्य अस्त हो गया था, परंतु कौरव शिविर में अंधेरा नहीं उतरा। वहाँ एक ज्वालामुखी धधक रहा था। हार की आशंका, अहंकार की चोट और भविष्य का भय, इन तीनों ने मिलकर दुर्योधन के हृदय में तूफान खड़ा कर दिया था। अधर्म के सेनापति दुर्योधन की आंखों में रोष की ज्वाला थी। उसके सामने खड़े थे गंगापुत्र भीष्म, वो योद्धा जिसे काल भी छूने से कतराता था, जिसकी प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के सिंहासन को स्थिर रखा था। किंतु उस रात दुर्योधन का धैर्य चूर चूर हो गया। उसने आरोप लगाया, पितामह, आपकी करुणा पांडवों की ढाल बन गई है। आप पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं। शिविर में उपस्थित योद्धा स्तब्ध रह गए। यह केवल आरोप नहीं था, यह विश्वास पर प्रहार था। भीष्म की आंखों में पहली बार अपमान की ज्वाला धधकी। उन्होंने अपने तरकस से 5 स्वर्णिम बाण निकाले, तेजस्वी, दीप्तिमान, मानो सूर्य की किरणें उनमें कैद हों। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, वायु थम गई, अग्नि की लौ सीधी हो गई और उन्होंने प्रतिज्ञा की, दुर्योधन कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे। ये 5 बाण 5 भाइयों का अंत करेंगे। यह प्रतिज्ञा थी और भीष्म की प्रतिज्ञा पत्थर की लकीर होती थी, परंतु नियत के पास एक और योजना थी। रात गहराती गई। दुर्योधन अकेला बैठा रहा। उसके मन में प्रश्नों का तूफान था। क्या सचमुच पितामह पूर्ण शक्ति से युद्ध कर रहे हैं? क्या रक्त संबंध उन्हें रोक रहे हैं, या यह सब उनके मन की असुरक्षा थी? उसकी हताशा का कारण केवल युद्ध नहीं था, यह उसका अहंकार था। उसे भय था कि यदि पांडव विजयी हुए तो इतिहास उसे कायर कहेगा और वो यह सह नहीं सकता था। उसे विश्वास था कि भीष्म की प्रतिज्ञा उसके लिए विजय का मार्ग बनेगी, परंतु भीतर कहीं एक शंका भी थी, क्या वो सही कर रहा है? भीष्म ने उन बाणों को केवल साधारण अस्त्र नहीं बनाया था, उन्हें अपनी तपस्या, अपने ब्रह्मचर्य व्रत और अपनी अद्वितीय संकल्प शक्ति से अभिमंत्रित किया। प्रत्येक बाण एक लक्ष्य से बंधा था। एक एक पांडव उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उन्हें रोकने का साहस न करते। यदि वे प्रक्षेपित होते तो परिणाम अटल होता। उसी रात पांडव शिविर में रथ के पास शांत भाव बैठे थे श्री कृष्ण। उनके अधरों पर रहस्यमयी मुस्कान थी। वे जानते थे कि भीष्म की प्रतिज्ञा क्या रूप ले सकती है। उन्होंने अर्जुन को स्मरण कराया, पार्थ, क्या तुम्हें वह दिन याद है जब तुमने गंधर्वों से दुर्योधन का प्राण बचाया था? उस समय उसने तुम्हें एक वरदान दिया था। अर्जुन चौंक गए। हाँ, वो घटना सत्य थी। दुर्योधन ने कहा था, कभी भी कुछ मांगोगे दूंगा। कृष्ण बोले, समय आ गया है उस वचन को स्मरण कराने का। रात के तीसरे प्रहर में अर्जुन अकेले दुर्योधन के शिविर की ओर चले। यह केवल साहस नहीं था, यह रणनीति थी। दुर्योधन ने अर्जुन को देखकर तलवार पकड़ ली, पर अर्जुन शांत थे। राजन, मैं युद्ध नहीं वरदान लेने आया हूँ। क्षत्रिय धर्म ने दुर्योधन को बांध दिया। वो अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता था। अर्जुन ने कहा, मुझे वो 5 बाण चाहिए। क्षण भर के लिए समय थम गया। दुर्योधन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया, यह वही बाण है जिनसे उनकी विजय निश्चित थी। परंतु वचन क्षत्रिय के लिए प्राण से बढ़कर होता है। भारी मन से उसने वे बाण सौंप दिए। प्रातः जब दुर्योधन ने भीष्म को बताया कि बाण उसके पास नहीं रहे, तो पितामह ने गहरी सांस ली।
वे समझ गए यह लीला केवल रणनीति नहीं, नियत थी। उन्होंने कहा, माधव के रहते पांडवों को कोई नहीं जीत सकता। उस दिन युद्ध हुआ पर पांडव जीवित रहे। यह घटना केवल बाणों की नहीं थी, ये बुद्धि बनाम बल की थी। भीष्म की प्रतिज्ञा अडिग थी, पर कृष्ण की नीति उससे भी प्रखर। महाभारत हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए केवल शौर्य नहीं, सूझबूझ भी चाहिए। तो यह कथा बताती है कि इतिहास केवल शक्ति से नहीं लिखा जाता, यह निर्णयों से लिखा जाता है। दुर्योधन के पास बल था पर विवेक नहीं। पांडवों के पास कृष्ण थे जो जानते थे कि कब शस्त्र उठाना है और कब वचन। आप क्या सोचते हैं? क्या दुर्योधन ने वचन निभाकर मर्यादा रखी या अपनी सबसे बड़ी भूल की? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो शत्रु शिविर में जाने का साहस करते? अपने विचार कमेंट में लिखें। यदि यह कथा आपको प्रेरक लगी हो तो इसे साझा करें। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।